आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड की परीक्षाओं में चुनिंदा सरकारी स्कूलों के केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है, जिसका हिमाचल प्रदेश पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता संघ ने विरोध जताया है। प्रदेश कोर कमेटी के अध्यक्ष केवल ठाकुर, प्रदेश महासचिव यशवीर जम्वाल सहित अन्य अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड अध्यक्ष के साथ संघ की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में परीक्षा केंद्रों पर कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया और संघ ने इसका कड़ा विरोध जताया। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि निजी स्कूलों के परीक्षा केंद्रों पर ही कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन अब इसके विपरीत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर प्रयोगात्मक तौर पर कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं। संघ का कहना है कि शिक्षा बोर्ड सरकारी स्कूलों के साथ अक्सर भेदभाव पूर्ण रवैया रखता है। कभी निजी स्कूलों को 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र स्वयं छापने की छूट दे दी जाती है, तो कभी प्रयोगात्मक तौर पर सरकारी स्कूलों में कैमरे स्थापित कर दिए जाते हैं। इससे पता चलता है कि बोर्ड के लिए सरकारी स्कूलों के छात्र मात्र शोध का विषय बनकर रह गए हैं। जिला हमीरपुर के जिन परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वे दूर दराज क्षेत्रों से हैं और वहां छात्रों की संख्या भी 30 से 80 के बीच में है। जबकि शहर के मध्य स्थित परीक्षा केंद्रों में जहां बड़ी संख्या में निजी स्कूलों के छात्र परीक्षा देते हैं और परीक्षार्थियों की संख्या वहां पर 400 से अधिक रहती है, वहां कैमरे नहीं लगे हैं। संघ के नेताओं ने सवाल उठाया है कि जब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा बिना कैमरों से आयोजित की जाती है, तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ही कैमरे की निगरानी में क्यों हो रही है। यदि बोर्ड का पारदर्शिता पर इतना ही विश्वास है, तो दूसरी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधलियों पर रोक लगाने के लिए ऐसे कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में 71 साल बाद पधारे देवता चपलांदू इस बार भी शिवरात्रि महोत्सव में पधारे हैं। मंडी के दूरदराज क्षेत्र सराज और मगरू घाटी के बीच बसी चपलांदी धार के इस देवता का नाम चपलांदू पड़ा है। प्राचीन काल से देवता मगरू महादेव और वायला नारायण के साथ मंडी शिवरात्रि में चलते हैं। हालांकि आजादी के बाद दूसरी बार 71 साल के बाद पधारे हैं। चपलांदू देव को इलाके में चपलानी नाग के नाम से जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार ये देवता चपलांदी धार में ये एक गवाले के मालिक को मिले थे, जिसकी गाय अक्सर देवता की मूर्ति पर दूध डालती थी। इस वजह से वह गाय घर में दूध नहीं देती थी। इस कारण ग्वाले को अपने मालिक से गाली सुननी पड़ती थी। इसके बाद मालिक ने एक गाय के पीछे एक लंबी डोर बांधी और गाय उसी मूर्ति के ऊपर खड़ी हो गई और दूध मूर्ति पर गिरने लगा। इस प्रत्यक्ष को देखने के बाद मालिक देव आज्ञा हुई और वहीं पर मंडी का निर्माण हुआ। इस देवता का मूल स्थान बेशक चपलांदी धार पर है, मगर देवता की पूजा पनाहर में होती है। आज भी इस देवता की पूजा 4 खानदानी परिवार करते हैं। इस देवता के 2 गुर और 7 हार का गणपति का देवता है। मंडी शिवरात्रि में देवता चपलांदू नाग मंडी शहर वासुदेव परिवार के घर पर रहते हैं। देवता के पुजारी भोपाल चंद ने बताया कि यह परिवार पूर्वजों की परंपरा को निभा रहा है। देवता के मुख्य कारदार और पुजारी भी इस परिवार के प्रति कृतज्ञ हैं। देवता मगरू महादेव और चपलांदू नाग में मामा और भांजे का रिश्ता है। दोनों देवता शिवरात्रि में देवता नारायण के साथ विराजते हैं। इन सभी देवताओं की लंबी दूरी को आने जाने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। शिवरात्रि में ये तीनों देवता जलेब से लेकर पड्डल में पीपल के नीचे एक साथ विराजते हैं। शिवरात्रि महोत्सव की 5वीं सांस्कृतिक संध्या शिप्रा गोयल के नाम रही। सांस्कृतिक संध्या का आगाज शहनाई वादन से हुआ। वहीं इस संध्या में लमन बैंड और कुलदीप शर्मा ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा।
अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की 5वीं सांस्कृतिक संध्या पार्श्व गायक शिप्रा गोयल के नाम रही। 5वीं सांस्कृतिक संध्या का आगाज शहनाई वादन से हुआ। इसके बाद स्थानीय और हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहीं 5वीं सांस्कृतिक संध्या में लमन बैंड और कुलदीप शर्मा ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। इसके बाद कॉमेडियन राजीव निगम ने चुटकुले सुनाकर दर्शकों को खूब लोटपोट किया। राजीव निगम की कॉमेडी का दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। शिप्रा गोयल ने बतौर स्टार कलाकार परफॉर्म किया। उन्होंने रात करीब 9 बजे मंच संभाला और पंजाबी और फिल्मी गाने गाकर दर्शकों को रिझाने का प्रयास किया। हालांकि 5वीं संध्या को लेकर दर्शकों में ज्यादा उत्साह नजर नहीं आया, लेकिन युवा दर्शक रात 10 बजे तक पंडाल में डटे रहे, जबकि अधिकतर लोग समय से पहले ही अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। 5वीं सांस्कृतिक संध्या में आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। डीसी मंडी संदीप कदम ने उन्हें शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रकाश चौधरी के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। धर्मशाला में पर्यटक स्थल त्रियुंड का नजारा जल्द ही बदलने वाला है। गर्मियों में पर्यटक त्रियुंड जाना पसंद करते हैं। ऐसे में पर्यटकों की आमद अधिक होने के चलते वन विभाग ने त्रियुंड में विशेष व्यवस्थाएं करने की पहल की है। क्या है यह व्यवस्थाएं, आइए आपको बताते हैं। मैक्लोडगंज भ्रमण पर आने वाले देश विदेश के पर्यटक ट्रैकिंग के लिए त्रियुंड जाना पसंद करते हैं। गर्मियों में पर्यटकों की आमद अधिक होने के चलते वन विभाग ने त्रियुंड में विशेष व्यवस्थाएं करने की पहल की है, जिसके तहत जहां त्रियुंड में 15 कैंपिंग साइट चिन्हित की गई हैं, वहीं विभाग ने पर्यटकों को त्रियुंड से आगे जाने से रोकने के लिए चौकी स्थापित करने की भी योजना बनाई है। विभाग द्वारा चिन्हित की गई 15 कैंपिंग साइट्स में पर्यटकों को टेंट लगाने की सुविधा उपलब्ध होगी। कोई भी पर्यटक अपनी मर्जी से टेंट नहीं लगा सकेगा। यदि कोई पर्यटक अपनी मर्जी से निर्धारित कैंपिंग साइट के विपरीत टेंट लगाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं, पर्यटन सीजन से पहले विभाग त्रियुंड के ट्रैकिंग रूट को भी दुरुस्त करने की बात कह रहा है। विभाग की माने तो त्रियुंड में चिन्हित की गई कैंपिंग साइट्स को एडवेंचर्स क्लब को ठेके पर दिया जाएगा। साइट्स उन्हीं क्लब को दी जाएगी जो पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत होंगे। कैंपिंग साइट्स की विभाग द्वारा निशानदेही की जाएगी, जिससे पर्यटकों को टेंट लगाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। विभाग ने अधिकतर कार्य पूरा कर दिया है और शेष कार्य को ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन से पहले पूरा करने का विभाग दावा कर रहा है। विभाग के अनुसार पर्यटन सीजन में त्रियुंड जाने वाले पर्यटकों को तय सीमा तक ही घूमने की अनुमति होगी। पर्यटकों को स्नो लाइन से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। निगरानी के लिए त्रियुंड में चौकी स्थापित होगी। सीटू से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन 7 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगी। अपनी विभिन्न मांगों के चलते यूनियन विधानसभा का घेराव कर रही है। यूनियन की राज्य महासचिव राजकुमारी, जिला प्रधान हमिंद्री शर्मा, सचिव सुमित्रा ठाकुर, कोषाध्यक्ष विमला शर्मा ने बताया कि हरियाणा के बराबर 7,500 रुपए मासिक मानदेय देने की मांग यूनियन पिछले 5 वर्षों से कर रही है, परंतु वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 वर्षों में उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि मंत्रियों और विधायकों का मानदेय व पेंशन को 100 गुना बढ़ाया गया है। यूनियन की मांग है कि 10 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाले बजट में उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। सीटू के जिला प्रधान भूपिंदर सिंह का कहना है कि यूनियन राष्ट्रीय स्तर पर इन स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग कर रही है, क्योंकि इन परियोजनाओं को चले हुए 40 वर्ष हो चुके हैं, परंतु अभी तक इन महिला कार्यकर्ताओं को मजदूर का दर्जा भी सरकार ने नहीं दिया है। सीटू की मांग है कि आंगनबाड़ी वर्करों को पेंशन और रिटायरमेंट के सभी लाभ दिए जाएं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से पूरे देश में सबसे कम 450 रुपए इन वर्करों को दिए जाते हैं, जबकि राज्य सरकार अनेकों कार्य इनसे बिना मानदेय के करवाती है। यदि सरकार ने इस बजट में वृद्धि नहीं की तो यूनियन इस सरकार को बदलने के लिए अभियान चलाएगी। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि हिमाचल में पिछली बार चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप अगर कोई वादे पूरे नहीं हो पाए हैं तो उन्हें चर्चा के बाद अमलीजामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र पर किसी भी तरह की चर्चा केवल संगठन के भीतर ही हो सकती है।
आनंद शर्मा ने कहा कि घोषणा पत्र अकेले चेयरमैन नहीं बनाता बल्कि पार्टी बनाती है। हो सकता है कि कोई शंकाएं हो, उन्हें बैठकर सुलझाया जा सकता है। आनंद शर्मा ने यह बातें पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही। आनंद शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं को संयम से बोलने और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करने की नसीहत दी है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मोदी विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह पीएम पद की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सेना के उपलब्धियों को बीजेपी चुनावों में वोट लेने के लिए भुना रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आनंद शर्मा ने कहा कि न केवल सेना बल्कि 8 नवंबर के बाद विमुद्रीकरण को भी इस तरह से दिखाया जा रहा है कि इससे फायदा होगा, लेकिन इससे जो व्यापार और बाजार को नुकसान हुआ है उसे अभी तक जनता को नहीं बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशों में आयात भी घटा है और देश की आर्थिकी को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि यदि उनकी सरकार की इन कमियों को कोई उजागर करने का प्रयास करता है तो वह उसे अपना दुश्मन मानते हैं। प्रधानमंत्री पहले स्थिति पर गौर करें, सेना की कार्रवाई का और सेना का राजनीतिकरण ना करें। किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत की सेना के जो अच्छे बहादुरी के कारनामे हैं उनको चुनाव में नहीं देखा। ये पहले प्रधानमंत्री हैं। सेना भारत गणराज्य की है, सेना भारत की रक्षा करती है। सेना नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, सेना भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, भारतीय संघ की है। इसलिए मेरा आग्रह भी रहेगा प्रधानमंत्री को, जब मैं चेता रहा हूं कि वो अपने बयानों में थोड़ा संतुलन रखें और वही बात कहें जो सच हो। देश के जनता को जो सूझबूझ रखती है, जानकार है, उनके विवेक को चुनौती मत दें। हमीरपुर के एक्मे स्टडी पॉइंट में नॉन मेडिकल के छात्रों के लिए फ्री क्रैश कोर्स की सुविधा दी जा रही है। पूरे प्रदेश के छात्र इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यह जानकारी एक्मे स्टडी पॉइंट के एमडी नवदीप सिसोदिया ने दी। मैं सभी प्रदेशवासियों को थोड़ा ये जानकारी देना चाहता हूँ कि एक्मे स्टडी पॉइंट हमीरपुर में सभी छात्रों के लिए, जो नॉन मेडिकल के छात्र हैं, उनके लिए फ्री क्रैश कोर्स की व्यवस्था की गई है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा छात्र कोशिश करें फ़ायदा उठाने की। और हम ये चाहते हैं पूरे प्रदेश से ज़्यादा छात्र यहाँ पर आएँ और इसका लाभ उठाएं। मौसम विभाग के अनुसार इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ेगी। उत्तर भारत की बात करें तो गर्मी ने अभी से तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिन इससे भी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस साल जनवरी का महीना पिछले 116 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। उत्तर भारत में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिन इससे भी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। मौसम विभाग ने इस सीजन में गर्मी ज्यादा होने का अनुमान लगाया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पूरे प्रदेश में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जनवरी का महीना पिछले 116 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। मौसम विभाग के मुताबिक देश का पश्चिमोत्तर हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म रहेगा, जहां का बेसिक तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहेगा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में भी तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में तापमान अधिक रहेगा। लू वाले मूल क्षेत्र में मराठवाड़, मध्य महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और आंध्र प्रदेश आते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि साल 1901 के बाद 2016 सबसे ज्यादा गर्म रहा। पिछले साल राजस्थान के फालोदी में पारा 51 डिग्री तक चला, जो देश में अब तक सबसे अधिक तापमान है। पिछले साल प्रतिकूल मौसम के चलते 1600 से अधिक लोगों की जान गई थी। इसमें 700 लोगों ने लू के चलते अपनी जान गंवाई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।